जेरॉल का धीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 28 फरवरी मंगलवार के लिए ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं पहले हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो आज है 28 फरवरी, मंथ एंड है एंड नए मंथ का आगाज है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, हमें कुछ कार्ड्स मिल गए। ठीक है, 2 कार्ड्स है, तीसरा एक कार्ड आ गया। सो लेट्स सी, और हमें चुनने हैं कुछ कार्ड। ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, और देखते हैं। ओके एंड हियर वी गो। चलो 4 कार्ड्स तो आ गए, हमें ऑलमोस्ट 7 से 8 कार्ड लेने हैं। ये है 5वां कार्ड। ठीक है, 6ठा। ओके, अब दोनों हम मैनुअली चुनते हैं, 7वां एंड ये है 8वां। ठीक है, सो 8 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कार्ड्स को। डेथ है, ठीक है, फिर है 7 ऑफ कप्स, फिर है 2 ऑफ कॉइन्स, फिर है 6 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स एंड फाइनली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई भी हमें मेजर अरकाना का कार्ड नहीं मिला है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। ठीक है, सो इफ वी पॉइंट आउट टुवर्ड्स दिस कार्ड, अगर हम डेथ के कार्ड को देखते हैं तो ये काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्सन जो है वो अपनी सोच में डूबा हुआ है एंड कहीं ना कहीं वो चाहता है कि सोच में डूबे जाने से कुछ जवाब उसको मिले। अगर वो किसी जवाब को तलाश रहा है या फिर कहीं पे अटका हुआ है, फंसा हुआ है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या फिर जो डिसीजन उसने पास्ट में लिया था वो कैसे सही था, ये खुद को अगर समझा रहा है तो ये कार्ड उसके लिए काफ़ी परफेक्ट है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम आगे बढ़े तो कैसे, और अगर हमने कोई कदम उठाया है तो वो क्यों, और इसी में हम खुद को नापना जानते हैं। सो द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज गो ऑन, जिसे हम जन्म मृत्यु जैसा ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। दैट्स व्हाई हियर द डेथ कार्ड हमें मिलता है। तो कुछ चेंजेस हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन जिनसे वो पर्सन गुजर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी ज़रूरत उसको महसूस होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उसकी अपने आप को क्वेश्चन करने से हो रही है। सेकेंड कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि चॉइसेस तो बहुत सारी है, लेकिन फिर क्यों, यानी कि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ चुकी हैं या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से कौन सी चुनना है, इसमें ये पर्सन शायद बिजी हो सकता है। या तो पहले से इसने कुछ तय कर लिया है, जैसे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे पढ़ना है, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, और अब ये सोचना है कि मैंने ऐसा फाइनली क्यों डिसाइड किया, उसके पीछे मेरा मन क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये जो भी चॉइस कर रहे हैं ना, मे बी आप उससे खुश है या फिर नहीं है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें दिखाई देगी कि बहुत सोचने के बाद इस पर्सन ने ये नतीजा निकाला है। कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ इमोशनली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इमोशनली जब हम किसी चीज़ को चुनते हैं या फिर किसी को चुनते हैं, कई बार बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार भी बन सकते हैं, या फिर अगर हम अनप्रिपेयर्ड है तो बहुत सी चीज़ें हमें तकलीफ़ भी दे सकती। इसलिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा जब आप किसी कश्ती में सवार हो। सो 2 ऑफ कॉइन्स में हम कह सकते हैं कि बहुत सोचने के बाद ये पर्सन किसी क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो क्यों मिलना चाहते हैं, अगर आपने इनसे कोई सवाल किया तो उसका जवाब क्या दे रहा है, अगर उन्होंने पिछले कुछ समय में कोई गलत डिसीजन लिया था तो भाई तब उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था और अब उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो लेट्स सी अनदर कार्ड। देखते हैं 2 ऑफ कॉइन्स के बाद हमें कौन सा कार्ड मिलता है। ये है 6 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पे हमें जजमेंटल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी कि ये पर्सन इसके लिए बिल्कुल रेडी है, या फिर हम कह सकते हैं आपके लिए वो काफ़ी बड़े रिस्क भी लेने के लिए तैयार है जो जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मे बी आपके लिए अगर वो कोई जॉब छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है
कि ये एक नया जॉब बहुत ही जल्दी पा सकते हैं, फिर पहले से अच्छा जॉब उनको मिलने वाला है। ठीक है, अगर वो देरी कर रहा है रिश्ते में तो क्यों कर रहा है, मे बी शायद फैमिली नहीं मान रही इसलिए देरी कर रहा है। जैसे फैमिली मान जाएगी तो वो तुरंत आपको प्रपोज करेंगे। सो कहीं ना कहीं पे जो वो रीज़न दे रहे हैं ना कि मैंने ऐसा यूँ किया, मैंने ऐसा इसलिए किया, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे बैलेंस यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप बैलेंस के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, ये एक सही कदम हो सकता है इस पर्सन को आपको बताने का। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कॉइंस। सारे कार्ड्स हमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स के ही दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस जो है वो प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, तो ये बहुत सोचने के बाद ये पर्सन कोई नतीजा नहीं ले रहा है। तो जैसे कि नाइट ऑफ कॉइंस है यहाँ पे, वी कुड से दैट कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपनी जो दृष्टि है वो सटीक कर रहा है। उसको पता है कि वो जो भी स्टेप्स लेगा उसके अंजाम क्या हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे स्टेप्स उठा लेते हैं, बाद में पछताते हैं। ये उनमें से नहीं है, एंड शायद आप भी ना हो। ये पर्सन कह रहा है कि मुझे पता है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ताकि उसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या हो सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने पहले से को बता दिया होगा कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या फिर मेरे हाथों से आपको ये चीज़ें होती हुई दिख सकती है कि शायद मैं थोड़ा सा डिले करूँ, या फिर शायद मैं प्रपोज बाद में करूँ, सबके सामने प्रपोज करूँ, तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बेसिक अगर हम कहें तो हाँ, आप उनकी प्रेरणा हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर हिज इंस्पिरेशन, एंड शायद वो ये चाहते हैं कि सब लोग जाने इस बात को। हाँ, इस पर्सन में टैलेंट हो सकता है, शायद स्टडीज़ में अच्छे हैं या फिर कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, ये उनका फोर्टे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वो आपके बारे में सोचते हैं, खुद से कमाल के आइडियाज़ निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे आप उनकी क्षमता बनते हो, उनका प्रेरणा स्रोत बनते हो, आप उनकी पावर बन जाते हो। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन तो हम इसे कह सकते हैं ये पर्सन बेसिकली कहना चाहता है कि हाँ, आई कैन अचीव सो मेनी थिंग्स, लेकिन विथ यू आई कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर अनअकाउंटेबल। मतलब कि ये बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन जैसे आप इनके साथ आ जाएं तो ये नंबर जो है वो अनआइडेंटिफाइड हो सकता है। मतलब इतना सब कुछ जो पा सकते हैं कि वो आपको बता नहीं सकते। तो अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, शायद ये पर्सन जो है वो कोई पॉलिटिक्स कर रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है आपको कह रहा है कि भाई आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली सही समय कब आ रहा है। सही समय पे वो सही चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जैसे कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि वी डोंट नो कि बारिश कब होगी, ऐसे में आई डोंट वांट टू प्लान माय वेडिंग, ओके, कि भाई हम जा रहे हैं एंड सडनली बारिश होगी। तो जब बारिश के आसार नहीं होंगे तब वो अपनी वेडिंग प्लान करते। तो यहाँ पे इनकी दूरदृष्टि काफ़ी कमाल की हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बेसिकली सब कुछ लेके तैयार है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अगर हम आज की बात करें, शायद वो अगर हर रोज़ कुछ एक समय पे बात करते हैं, लाइक जैसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो शायद आज उसमें थोड़ी सी डीले होती हुई हमें नज़र आ सकती है, या फिर बहुत ही छोटे जवाब आपको दे सकते हैं कि हाँ, ना, या फिर येस, नो, लाइक वाइज। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत कुछ सोच बैठा है, लेकिन ये जो सोच है ये उनकी ज़ुबानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें एक कार्ड तो मिल गया, देखते हैं मैनुअली हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड तो मिल चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है सेपरेशन। तो अगर आप इनको इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वाई इज सेपरेशन गोइंग ओवर देयर, या फिर सेपरेशन क्यों था या फिर अब क्यों है, जैसे मैंने कहा इनके पास सही जवाब है। और क्या जवाब है? रॉन्ग चॉइस। कुछ गलतियां की थी या फिर गड़बड़ी की थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। तो ये आपको भी अंडरस्टैंड करना होगा। हर व्यक्ति हमेशा सही डिसीजन ले ये मुमकिन नहीं होता। मे बी आप तब इनके साथ नहीं थे तो कोई डिसीजन उन्होंने गलत ले लिया, लेकिन अब वो अपने डिसीजन सुधारना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज अब आप दोनों मान लो कनेक्टेड हैं थ्रू द हार्ट। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप इनकी भावनाओं का कदर कर सकते हो, आप इनकी भावनाओं को समझ सकते हो। ठीक है, एंड यू कुड फील कि हाँ भाई मुझे पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है, कि इनकी भावनाओं का आप आदर सत्कार करते हैं। आप कहते हैं कि भाई इनके दिल में सच्चाई है, और अगर आपको इनकी सच्चाई जाननी है, आप जैसे ही इनको फॉलो करोगे यू विल फाइंड कि अब ये सही डिसीजन ले रहे हैं।
एंड सही समय पे ले रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी बात वो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको चोट पहुंचे या फिर आप हर्ट हो। जो कार्ड है वो है रोमांस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ओवरली सेंसिटिव। हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत आशा से देख रहा है, शायद बहुत ज़्यादा रोमांटिक एस्पिरेशन है उनको, लेकिन साथ में वो कह रहा है कि ओवरली सेंसिटिव, मतलब एक जो चीज़ है शायद ही आप में हो सकती है, शायद आप ओवरली सेंसिटिव हो और इसलिए शायद आप कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। मे बी उनकी फैमिली स्ट्रिक्ट है या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम देने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में ये पर्सन आपके साथ रोमांस करने में भी इंटरेस्टेड है। वाई इज दैट सो? बिकॉज ये पर्सन आपको ट्रस्ट करता है, दैट इज़ द मेन थिंग। लेकिन ये भी कहता है कि आप इसे अंडरस्टैंड करें, और जैसे आप इन्हें अंडरस्टैंड करने लगेंगे आपको इनका मोटिव साफ साफ समझ में आएगा। और अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिली है, एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड फाइनली 5। चलो 5 कार्ड में मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है आई लव यू बिकॉज यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन कह रहा है कि आप जब इनके साथ होते हो इनको बहुत अच्छा महसूस होता है, यू नो, उनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो मान लो सच्चा फ्रेंड हो, ऐसा उनको लगता है। आई लव बिकॉज यू ट्रस्ट मी, एक बहुत ही अच्छी बात है। हम ईजिली किसी को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप ट्रस्ट करते हो, ये एक अच्छी बात है जो आपके बारे में कह रहे हैं। यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी, आप चाहते हो इनके साथ रहे उनके लिए, जो कि बहुत ही रोमांटिक बात है। फोर्थ जो कार्ड है वो यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम सैड, चाहे ये सैड दिख रहे हैं या फिर सैड हो, लेकिन जब आप आते हो तो मान लो इनका जो परिसर है या फिर इनका जो दिल है वो फूलों की खुशबू से भर जाता है। दैट इज़ वाई ये हंसने लगते हैं, इनके चेहरे पे स्माइल आती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू चेरिश आवर रिलेशनशिप, आप दोनों के रिश्ते का सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारा प्यार भरा हुआ है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।